तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कंपनी लॉ का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जो हुआ था आपका, उसके क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो जो रहने वाली है जिस पे आपका ये कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है उसके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम आपका, डिस्क्राइब द एसेंशियल स्टेप टू बी टेकन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। कि जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं कंपनी का उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स चालू होते हैं, उससे कैसे कैसे हम आपका ऑनलाइन एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, रजिस्टर करते हैं उसको। इसके बाद आ जाता है हमारा, ये पूछा गया है इसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसे कहते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसे कहते हैं। फिर आपका प्रोस्पेक्टस के बारे में पूछा गया। प्रोस्पेक्टस आप पढ़ के जाना जरूर, इसमें से सारे क्वेश्चन बनेंगे। प्रोस्पेक्टस कितने प्रकार के होते हैं कुछ भी पूछ देगा। प्रोस्पेक्टर एक पूरा ही छोटा टॉपिक है, उसको पढ़ के जाना अच्छे से। इसके बाद क्या पूछा गया, फोर फीचर ऑफ शेयर के बारे में पूछा गया और एक वैलिड फोर फीचर शेयर किसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया, डेफिनेशन पूछा गया, राइट शेयर किसे कहते हैं और बोनस शेयर किसे कहते हैं। अगले में और में दे रखा है आपको, एक नोटिस लिखो, किसके ऊपर नोट लिखो, मतलब कि एक रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टर एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टर के बारे में। इसके बाद क्या पूछा गया, इसके बाद पूछा गया है कि एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है। मीटिंग से आपका पूरा क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे बनेंगे इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोरम किसे कहते हैं। ठीक है। और कि मतलब एक सिचुएशन दे देगा इसके साथ कि ऐसे हो सकता है, यानी आपके कॉन्सेप्ट चेक करेगा बस। ठीक है। ये जो सारा पेपर रहने वाला है डेफिनेशन ही है इसमें, ज़्यादातर और कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है। डेफिनेशन पढ़ जाना अच्छे से, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया, इसके बाद पूछा गया है अनक्लेम डिविडेंड और क्लेम और अनपेड डिविडेंड किसे कहते हैं। ठीक है। और इसको मतलब कि अगर हम डिविडेंड नहीं देंगे, रोक लेंगे तो मतलब कि कितनी पेनल्टी लगेगी, इस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्या पूछा गया, कंपलसरी वाइंडिंग अप किसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, बेनिफिट क्या है आपका, ये जो डीमैटेरियलाइजेशन होता है कि मतलब कि जब फिजिकल शेयर को हम ऑनलाइन करवा लेते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आता है एक नोट लिखना दोबारा आपको, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के ऊपर। फिर आता है कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अपॉइंटमेंट और रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में आपको डेफिनेशन देनी है, पूरा समझाना अच्छे से। इसके बाद आता है वॉलंटरी लिक्विडेशन किसे कहते हैं अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत। ठीक है। तो ये जो मेरे पे पेपर है ये पूरा नहीं है। ठीक है। इसमें एक आधा क्वेश्चन आपका शॉर्ट है, फ़ोटो नहीं है, ये पूरी क्वेश्चनों की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश में नहीं मिला, मेरे को हिंदी में मिला है, तो मैं हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। जो आपका एक केस है सोलोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के साथ, उसको पढ़ जाना अच्छे से। एक आधी केस है जो फेमस है आपके कंपनी लॉ में। इसके बाद आ जाता है NCLT पूछेगा और NCLAT पूछेगा आपको। ठीक है। ये आप कर जाना। तीसरा क्वेश्चन है विदेशी कंपनी यानी कि फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, उसके क्या नियम है, किस नियम के तहत मेनली क्या है उसको पालन करना होता है, किस चीज़ का पालन करना होता है वो फॉरेन कंपनी को। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपका कि वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर किसे कहते हैं, इसकी प्रोविज़न बताओ। इसके बाद क्या पूछा गया, इसके बाद पूछा गया आपका बायबैक ऑफ शेयर के बारे में और इसकी कंडीशन क्या रहती है बायबैक करने की। इसके बाद आता है लीगल पोजीशन बताओ डायरेक्टर्स की। इसके बाद है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। ये इसकी लीगल प्रोविजंस बताओ। फिर एक शॉर्ट नोट लिखो, रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट की, जो पर्चियों के द्वारा चुनाव किया जाता है उसको कैसे कैसे मतलब कि उसका पास किया जाएगा उसको, रेजोल्यूशन को। इसके बाद देखते हैं हम, आपकी लास्ट क्वेश्चन है मेरे पे, इसके बाद नहीं है। ठीक है। आपको एक आधे क्वेश्चन ही शॉर्ट मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। इसके बाद पूछा गया होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे कहते हैं, उसके बीच का डिफरेंस बताओ। तो जो क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके इजी रहने वाली हैं, ज़्यादातर इसमें डेफिनेशन पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। तो पेपर ध्यान से करके आना और
पेपर मिलते ही आप क्या है बस पेपर को करने लग जाना, इधर उधर ध्यान मत देना, क्योंकि टाइम की कमी रहती है। क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट पूछता है, तो लिखने में भी समय लग जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे करिए, मेरे को पता लग जाए कि हाँ मैं सही बना रहा हूँ कंटेंट या नहीं। ठीक है, आपको हेल्प मिल पा रही है इससे या नहीं। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे कि उन्हें भी क्वेश्चनों का ओवरव्यू मिल जाए। तो एंड करता हूँ मैं अपनी वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।